है। अब लोगों को मनी प्लांट घर में सजाने का बड़ा शौक होता है। मनी प्लांट की बेलें, उसके पीछे भी एक मकसद है। औरतें इसलिए लगाती हैं कि पैसा आना शुरू हो जाता है घर मैं में। मुझसे भी लोग बड़े सवाल पूछते हैं कि जी इससे प्लीज तो मैं कहता हूँ कि जी बहुत पैसा बढ़ता है इससे। मुझे दे दें प्लीज थोड़ा सा मैं मनी इसलिए कहता प्लांट। हूँ बहुत पैसा बढ़ता है क्योंकि अगर वो पैसा बढ़े या ना बढ़े कम से कम ग्रीनरी तो बढ़ती है। ग्रीनरी तो बढ़ती है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। मुझे प्लीज एक मनी प्लांट गिफ्ट कर दें बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको ताकि बताऊं, मेरे I've घर got में several दौलत kinds आना of शुरू money हो plant जाए in my और house. पैसा बढ़ता जाए। मेरे पास मनी प्लांट के साथ साथ पैसों की बस आप बेलें समझ लें लगती जब जाए। ग्रीनरी इस मुल्क में बढ़ेगी तो मेरा दावा है कि इस मुल्क में पैसा भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये एक है ना वजह कि लोग इसलिए भी शायद मनी प्लांट नहीं है वजह, बिल्कुल है क्योंकि देखिए ना लोग हर चीज़ में लोग उसका बेनिफिट तलाश करते हैं, ठीक है ना। अब हमारी ये बदनसीबी है कि हमने लोगों को उस अंदाज में एक बड़े अरसे से अब कम्युनिकेशन का ज़माना आया, मीडिया है, हम इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। जब बच्चे को हमने कोई चीज करनी होती है तो हम उसको एक इंसेंटिव देते हैं। एग्जैक्टली। अब देखें मनी प्लांट के ऊपर कितने लोग, अब जो मेरी सोच है, मुझे जहाँ से पता चला जी मनी प्लांट लगाने से, जितनी मेरी अकल मैं यही समझती हूँ हाँ मनी प्लांट लगाने से पैसे आते हैं। इन्होंने इतनी अच्छी बात की कि जैसे जैसे ग्रीनरी बढ़ती जाएगी तो मतलब देखे ना सब हमारी सही होता जाएगा। दुनिया में इस वक्त जो कल भी मेरी एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, वहाँ बात ही हो रही थी कि जो लड़ाई है वो भूख की लड़ाई है, वो पेट की लड़ाई है। तो अब तो देखे ना ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास बहुत बड़ी कोठी है। नो वे। अब तो ये है कि भाई अगर आपका पेट खाली है तो आप सबसे खतरनाक बन गए हैं। बिल्कुल। और अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो वो जिसका पेट मैं खाली है बादशाह तो वो मुझे किसी सूरत में भी रहने नहीं देगा। उसको भी ज़रूर ग़िज़ा चाहिए। और ग़िज़ा को देखें, एक मैं अभी आज इस प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है ये एग्रो बेस्ड है। मतलब आप ये देखें कि दुनिया के ऐसे ममालिक जो कि जजीरे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा उनके पास ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है, इवन दे आर कल्टिवेटिंग इन, दे आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स। हमारे पास तो अल्लाह का करम है कि हमारे पास तो ज़मीन ही ज़मीन है, हमारे पास इतनी उम्दा ज़मीन है, पानी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसकी कुछ मैनेजमेंट्स हैं, वो किसी हम और सेशन में बैठेंगे तो हम उस पर बात कर सकते हैं कि पानी की किस तरह मैनेजमेंट की जा सकती है। तो हम तो यहाँ पर मतलब मैं समझता हूँ कि यहाँ तो सोना उग सकता है, सोना उग सकता है। आप घरों में भी देखें, अगर आप अपने प्लांट्स लगा लेते हैं अपने घर में तो प्लांट्स इतनी दुआएं आपको देते हैं अगर आप उनकी अच्छी केयर करें। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि घर के बाहर आप पौधे लगा लेते हैं लोग सजाने के लिए, बड़ा बाग शाग, उसको मेंटेन नहीं कर रहे होते, बिल्कुल, जो कि गलत चीज़ है। अगर आपने एक चीज़ की जिम्मेदारी उठाई है तो आप उसको मेंटेन करें। अब पौधा सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन पौधा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज मेरा ख्याल है हम इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम जब हमारी बात हो रही है तो हम अपने व्यूअर्स को ये पैगाम दे सकते हैं कि आप आज मतलब इस बात का अहद करें सारे कि आज से जो लोग हैं जिनके घरों में प्लांट्स नहीं हैं, एटलीस्ट दे शुड गेट वन पॉट जो 12 इंच का एक गमला ले लें जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 रुपए, ठीक है ना। उसकी मिट्टी वगैरह मिला के 20 या 22 रुपए का नुस्खा बनता है ये। और इसको स्टार्ट करें ताकि आप भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अच्छा मुस्लिम साहब मुझे ये बताएं कि मनी प्लांट अगर मेरा अपार्टमेंट है और मैंने गैलरी में थोड़ा सा मनी प्लांट रखा, अब वो बढ़ता जा रहा है, पानी में उसको ऐसे तो दे नहीं सकती। हाँ ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा घर फ्लोर गंदा होगा, गैलरी गंदा, उसको पानी देने का तरीका क्या होगा? आप उस पर स्प्रिंकल कर सकती हैं, आप उस पे जो स्प्रे कर सकती हैं ताकि वो पानी ज़्यादा नीचे ड्रिप ना करे और आपकी का फर्श वो ख़राब ना हो उसमें। और अगर आप उसके पत्तों पर ना भी करें, 10 दिन में एक दफ़ा कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ करने की, उसकी एटलीस्ट जड़ों में पानी दे दें, दैट्स इट। बल्कि मुझे तो लोग आप कई जगहों पर मैं गया हूँ, बल्कि इसी प्लेटफॉर्म पे TV1 के प्लेटफॉर्म पे एक कैंपेन भी हमने की थी कि छोटे छोटे घरों में, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं आज ये कहूँगा भी कि सीमा ने का बहुत बड़ा उसमें एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने कहा कि करना है। और उसमें मैं बताऊँ कि इतना वो हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो चूँकि 3 साल पहले था तो इतनी अवेयरनेस उस वक्त नहीं थी कि हमें स्पॉन्सर्स मिलते। लेकिन आज खुदा का इतना बड़ा करम है कि आज मेरे पास अपने स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हाँ इसमें हम फुल आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। उसमें मैं बताऊँ आपको, हम क्या करते थे, हम छोटे छोटे जगह घरों में जाते थे, बल्कि हमने शुरू किया था ये यहाँ पर आप समझ लें चनेसर गोट से, यहाँ से शुरू किया था। और वो लोग जो कि 20 स्क्वायर यार्ड के घर में रहते थे, तो उनको जब मैं उनके पास जाता था तो वो कहते थे जी हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है हमें, तो मैंने उनको क्या किया था, उनको क्रीपर्स लगा दिए थे उनको। अच्छा। यानी आप देखें कितनी इसकी मज़ेदार बात थी कि हमें सिर्फ 12 स्क्वायर इंच की ज़रूरत पड़ती थी एक क्रीपर के लिए,
ज़मीन, ठीक है ना। तो उधर उन्होंने, बल्कि वो लोग इतने कोऑपरेटिव थे लोग, और इतने ज़्यादा, अब कोऑपरेटिव भी मैं समझूंगा, इस शौक में इतनी जज्बे के साथ आए कि उन्होंने, जिनके यहाँ छोटा सा पक्का फ़र्श भी था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पक्के फ़र्श में जो है 12 स्क्वायर इंच की जगह आप बना दें हमारे लिए। तो मैं अपने साथ, वो मेरे पास पूरी हमारे साथ चीज़ें होती थी साथ, हमारे पास हेल्पर भी होते थे, वहीं से हम ज़मीन बनाते थे और एक क्रीपर लगाते थे उस पर। अब उस क्रीपर का मैं बताऊँ आमना कितना उनको फ़ायदा होता था कि वो क्रीपर जब बढ़ती थी वहाँ से, तो वो उनकी एस्बेस्टॉस की जो शीट्स ऊपर पड़ी हुई थी उनके घर में, या टीन की छतें पड़ी होती थी, तो वो क्रीपर बढ़ती थी और क्रीपर उन छतों पे फैलकर उन पे एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करती थी। क्या बात। तो देखें, एक अब जिस तरह हम इस वक्त जो है हमारी थीम है वो है ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन इकोनॉमी का मकसद ये है कि आप हर शोबे में, हर आपकी ज़िंदगी के शोबे को आपने जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली करना है उसको, ठीक है ना। अब आप देखें, शॉर्टेज हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम, यहाँ पे पावर का प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी जब वो क्रीपर्स उस छत पे चढ़ गई और वो फैल गई वहाँ पर, तो देखें उन्होंने 4 गोल्स अचीव किए। एक ऑक्सीजन फैक्ट्री बन गई उनकी, बिल्कुल, इस अर्बन एरिया में, जो कि आप, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार है। फिर उनको दूसरी चीज़ मिली, ग्रीनरी, जो आप बात कह रही हैं कि ग्रीनरी इटसेल्फ एक अट्रैक्शन है, एक सुकून है। तीसरी चीज़ उनको मिली, वो ये मिला कि उनके पास एक ज़बरदस्त फैक्ट्री ऑक्सीजन की उन्होंने अपने घर की छत पे लगा दी, ठीक है ना, जो उनको एक लंबे अरसे के लिए 12 से 13, 14 घंटे तक प्योर ऑक्सीजन दे रही है, बगैर और कोई मांग नहीं रही आपसे, ठीक है ना, कुछ नहीं मांग रही। और जो उसकी चौथी चीज़ थी, वो उनको प्रोड्यूस दे रही थी। अब मैंने क्या किया था कि मैंने एक घर को कहा कि जी आप करेला लगा लें, एक घर को बोला जी आप तुरई लगा लें। जब आपकी कि जो कि प्रोड्यूस ग्रो कर जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, अपना एक घर वाला अपनी सब्जी दूसरे घर वाले को दे, दूसरा इसको दे। उससे क्या होगा कि देखें, इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के दौर में, ऐसे दौर में कि जहाँ पे सिर्फ नफरतें पल रही हैं, ठीक है ना, आप किसी को कोई तोहफा देंगे, ये इस्लाम में है कि अगर आप मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं तो गिफ्ट दें, ये खुद रसूल खुदा की हदीस है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर से मोहब्बत बढ़ती है। अब आप देखें कि मैंने इसका तजुर्बा अपने यहाँ पे किया कि आई लिव इन पीसेस, यू नो, और मेरी खुद बिल्डिंग में कोई जगह नहीं है। तो जब मैंने ये क्रीपर्स लगाई और मैंने जब ये तुरई की बेलें लगाई, तो आप देखें, इन 1 क्रीपर यू गेट अबाउट 70 kg ऑफ प्रोड्यूस। अब ये देखें, लोगों को बता, आप ये लोगों को पता नहीं है बातें कि आप ये गंदम का एक दाना जो है वो फिर आपको एक पूरी क्रॉप दे देता है, ठीक है ना। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं मुस्लिम साहब, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है। एक बात बड़ी मज़े की लगी कि जी सब्जियां एक दूसरे के घर में लगाएंगे तो चले पैसे तो बचेंगे, एक दिन मैं करेला लेके पका लूँगी, एक दिन कोई सतोरी पका लेगा। तो इस पर आप अगर बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हम छोटी सी ब्रेक देते हैं, मिल भी रही बात।